क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और इसमें डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं लोक सेवा आयोग द्वारा जो कंडक्ट होते हैं और ये चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए रिवीजन के पर्पस से ये बेस्ट मेथड है। और इसके पहले भी कई वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं इसको लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आप लोग को अदर सब्जेक्ट्स के ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के लिए कितने मत दिए गए हैं? तो ये 18 मत दिए गए हैं। अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इनमें नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई थी। अब इसमें मैच करने को है तो भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसके कार्य क्षेत्र का वर्णन है, 4th मैच हो जाएगा। सेकंड में नागरिकता है, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं और 4th में डीपीएसपी है। देखिए इसका मैचिंग है, संघ एवं उसके राष्ट्र, 2 नागरिकता, 3rd मौलिक अधिकार, 4th राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान को भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? तो भाग 16 की बात कही गई है तो ये लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियंस के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो संविधान का दूसरा भाग, इसमें मौलिक अधिकार लिखा, दूसरा नागरिकता है, तीसरा भाग मौलिक अधिकार है, तो ये दोनों गलत हैं। संविधान का 4A जो है मौलिक कर्तव्य, यही सही है। 5वां जो है नीति निर्देशक सिद्धांत दिया, जबकि ये यूनियन से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे दिए हुए हैं। संघ और राज्य क्षेत्र 1, भाग 2 नागरिकता, 3 मूल अधिकार, 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भारत 5 संघ, भारत 6 राज्य, भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, 9 पंचायतें, 9 का नगर पालिका, 9 का सहकारी सोसाइटी, 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फिर से वही है, मूल कर्तव्य जो है वो 4A में सही दिया हुआ है। राज्य 6 में है, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी लिखा है इसमें 13, यही गलत है, ये भाग 5 में है। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, ये ठीक है। तो मूल कर्तव्य 4A हो गया, राज्य पार्ट 6 हो गया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार, ये भाग 13 हो गया। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 14। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में जो भाग 5 के अंतर्गत है। संविधान का भाग, देखिए सभी इसमें कवर हो गए हैं। 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16, अभी हम लोग ने देखा था कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। संविधान का भाग 17 जो है वो राजभाषाओं से संबंधित है और भाग 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भारत संविधान में कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध? तो ये भाग 12 है, वित्तीय संबंध। भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 264 से 300 तक शामिल किया गया है, जिसमें केंद्र राज्य वित्त संबंध का प्रावधान है। भाग 10 में अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रशासन, भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध और भाग 13 में भारत के व्यापार वाणिज्य और समागम के संबंध में विवरण है। संघ राज्य संबंधों का विवरण किसमें? तो यह भी पढ़ा था, भाग 11 में है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग सुमेलित नहीं है पूछा है? तो पंचायतें जो हैं भाग 9 सही है, नगर पालिकाएं 9A, सहकारी 9B, अधिकरण गलत है। तो भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है, तो अधिकरण किसमें है? भाग 14 का में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ये भाग 9 हो गया। संविधान का भाग 5 संबंधित नहीं है पूछा है, तो ये राज्यों की कार्यपालिका से संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक का उल्लेख है, जिसमें संघ की कार्यपालिका संसद तथा भारत के कैग से सर्वोच्च न्यायालय से सम्मिलित है। राज्य की कार्यपालिका की वर्णन भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 के तहत आता है, अनुच्छेद 153 से 167 तक। ये फिर से वही आ गया। नागरिकता भाग अनुच्छेद 5 हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता 14,
संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र ये 1 में आएगा और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में आएगा। निम्नलिखित मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम ये अनुच्छेद 23 सही दिया हुआ है। अल्पसंख्यक वर्गों के 29 सही है। संवैधानिक उपचार का ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये अनुच्छेद 31 दिया है, यही गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संशोधित करके विधि अधिकार बनाया गया था। और जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये अनुच्छेद 30 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो बौद्ध को करता है, जैन को करता है, सिख धर्म मानने वालों को करता है, पारसी धर्म मानने वालों को नहीं करता है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध, तो किसी भी तरीके का विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में हो जाएगा। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और डिटेंशन के संरक्षण ये अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचन करके अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो ये 326 है। ठीक है, तो बाकी भी पढ़ लेते हैं। क्या है? अनुच्छेद 26 300 लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान हैं, कैसे हैं ये? अब तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध अस्थायी उपबंध करता था। ठीक है, 2019 में राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 79 संसद का गठन सही है। 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में, 124 सर्वोच्च न्यायालय, 226 गलत है धन विधेयक की परिभाषा, जबकि धन विधेयक की परिभाषा जो है वो 110 में दिया गया है। तो 79 संसद का गठन और 226 जो है उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति है। कमेंट करके बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो कौन है होगा। ठीक है, ये उच्च न्यायालय का 226 है, सुप्रीम कोर्ट का बताइएगा। 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। 44 समान नागरिक संहिता सही है। 48 न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण जो है 50 में था, 48 में नहीं है, ये देखो लिखा हुआ है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 सही है। वित्त आयोग 280 सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का सही है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 सही है। इसे ये तो सब सही है, इसे पूछा गया नहीं है। नागरिकता भाग 2 सही है। संघ राज्य क्षेत्र यही गलत है। नगर पालिकाएं 9 है। निर्वाचन 15। संघ राज्य क्षेत्र किस में आता है? 5 से 11 तक जो है अनुच्छेद भाग 2 में रहते हैं। नगर पालिकाओं का कब से कहाँ से कहाँ तक 243 से यह है। निर्वाचन 324 से 329 भाग 15 में। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में 239 से 242 तक है, जबकि भाग 7 में संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में।
उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 हो जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण। शिक्षा का अधिकार 21 से हो जाएगा। और अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, तो समान सिविल संहिता जहाँ भी बात आ जाएगी वो अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। तो अगला चैप्टर हम भाग 6 पार्ट चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।